लिखिए सवाल। लिखिए राहुल राहुल एक निश्चित दूरी राहुल एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, जिससे आने में जाने की तुलना में 15 मिनट कम समय से 15 मिनट कम है ना, 15 मिनट अधिक समय लगता है। 15 मिनट अधिक समय लगता है। 15 मिनट अधिक समय लगता है। बनेगा? तो बताएं कि वह दूरी क्या है। तो बताएं कि वह दूरी क्या है। सवाल समझ लियो अच्छा से। देखिए यहां पे वह जो एक निश्चित दूरी है, गया कैसे है जी और वापस आया कैसे है जी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह रहा है कि जाने में आने में जाने की तुलना में कार्य कितना 15 मिनट अधिक समय लगा। तो मैंने याद कीजिए मैं कल ही बताया था कि यदि समय में अंतर दिया रहे, क्या दिया रहे, समय में अंतर दिया रहे, तो दूरी निकालने का एक मास्टरमाइंड का अपना ही अंदाज है। वो क्या है जी? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समयों का अंतर। तो यहाँ पे कहेंगे सर दो अलग अलग चालें ना, गया कैसे है, आया कैसे है, और समय में अंतर कितने का है? 15 मिनट का। यस या नो? तो हम लगाएंगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर लगाते हैं। तो कहेंगे सर बताओ गया कैसे है 20 की चाल से, आया कैसे है 15 की चाल से। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का। तो 15 मिनट का डिले हुआ था ना, कितना मिनट का डिले हुआ था? 15 बटा क्या कर ले 60, 15 बटे 15 चौका 60, 5 चौक 20, 20 से 20 कट गया, 5 चौक 20, 20 से 20 कट गया जी। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी? 15 किलोमीटर हमारा सही आंसर होगा। क्या मैं आशा करूं कि इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे सर, मैं आराम से बना सकता हूं। लिखिए तब। चले नहीं, एक दूरी है। हाँ जैसे कल जो हम क्लास लिए थे, कल की क्लास में याद होगा जो दूरी हम निकालते थे, है ना, कल जो दूरी बताए थे, कल पहला सवाल में क्या बताया था कि अपने घर से स्कूल जाता था अलग चाल से, फिर वही दूरी फिर अलग चाल से गया था, तो वहां जो दूरी निकलता था वो एक ही दूरी निकलता था कि दो दूरी निकलता था? तो यार तुम एक बार भेज दो या फिर वापस बुला लो, तो बात तो एक ही है ना। दो बार मतलब आपको चलाना है, सिंपल से। समय में अंतर का अर्थ क्या होता है? समय में अंतर हम तभी जान पाएंगे ना जब दो गो रहेगा। जब दो गो रहेगा नहीं तो हम अंतर पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखिएगा। लिखिए
राम और श्याम की राम और श्याम की चाल का अनुपात राम और श्याम की चाल का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। 5:4 है। 80 किलोमीटर की दूरी 80 लिखल है। 80 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 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 दोनों दूरी दोनों दोनों एक साथ चलकर एक समय पर पहुंचता है। एक समय पर पहुंचता है। चांस है क्या? कितना चांस है कि पहुंचेगा एक साथ? अरे यहाँ पे चाल अलग अलग है, क्या दोनों एक साथ पहुंच सकता है? नहीं नहीं पहुंचेगा, पहुंचे है ना। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है क्या एक साथ चलता है और एक साथ पहुंचता है। इसका अर्थ है कि जो है ना, रुकिएगा अभी लिखाएंगे आगे, ठीक, मैं समझा रहा हूं। इसका अर्थ है कि जो स्पीड से चल रहा होगा ना, वो आगे निकल गया होगा, कुछ दूर जाकर के पान बीड़ी सिगरेट के लिए रुका होगा। नहीं, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे मान लो कि 1 जनवरी आने वाला है, आप सभी प्लानिंग किए होंगे भाई चलना है पिकनिक मनाने के लिए, तो 2-3 दोस्त मिलकर क्या है कि एक बाइक से चलते हैं, है ना, 1 या 2 या 3 बाइक लेते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि भाई ना एकदम पूरा स्पीड से जाता है और पीछे बोले अरे दिख नहीं रहा है, तो कुछ दूर जाकर जी जो है ना बोले चलो ना पान बीड़ी सिगरेट जहां मिलेगा जी रुकेंगे, चाय चुका चलेगा। तो वहां पर जाकर रुकते हैं। उसका जब वो आता है तो कहता है तुम यार तुम चलो ना हमारे पीछे से, तो जरूर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट किया होगा। लिखेगा क्या लिखाया है, दोनों एक साथ चलकर एक समय पहुंचता है, क्योंकि राम बीच रास्ते में कहीं 10 मिनट 10 मिनट रुकता है। तो दोनों की चाल ज्ञात करें। तो दोनों की चाल ज्ञात करें। तो दोनों की चाल ज्ञात करें। हम कहेंगे जी, समझना ध्यान से, यहां पे एक की चाल कितना है जी 5x, एक की चाल कितना है 4x है। क्लियर है? हम कहेंगे सर 5x अगुना 4x बटा x, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, गुने समय में अंतर कितने का 10 का है ना, तो 10/60 ऐसी है नो। तो ये हमारा क्या निकल गया था दूरी, और हमारे पास ऑलरेडी दूरी 80 किलोमीटर गिवन। हम कहेंगे सर यहां से काटिएगा ये कट जाएगा सर, यहां से काटे तो ये भी कट जाएगा, ऐसी है नो। 5 चौक 20, 20 चौक 80, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान हमारे पास आ गया 24। तो x का मान 24 आया है। यदि राम की चाल पूछता है, किसका चाल पूछता है राम का, तो हम क्या करेंगे 5x ना, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसी नो। श्याम है उसके बाद, तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम क्या हो जाएगा 4x ना, तो 24 चौक 96 किलोमीटर। क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाते बन जाएगा। अब चलेंगे हम असाइनमेंट में डायरेक्ट। बोलिए, जब समय में अंतर दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समयों का अंतर। क्लियर है?
चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समयों का अंतर। बढ़े आगे। क्या? हाँ, मैंने कब बोला कि नहीं कर सकते? मैंने ये बोला कभी? मैं कल भी बोला था कि कल भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे आपका कहना है कि सर 4:5 कितना है? 5:4 है। 5:4 है, तो आप यहाँ आराम से लगा सकते हैं। सर वेलोसिटी है तो टाइम का रेशियो कितना? 4:5 हो जाएगा। अंतर समय का अंतर कितने का है जी? 10 मिनट का ना। कितने का? 10। यहाँ पे कितना है? 1 का, है ना, 1 का। तो इसका निकालना है 4 से गुना, इसका निकालना है 5 से गुना, यानी हम कहेंगे ये कितना? इसको 40 मिनट लगा है, इसको 50 मिनट लगा है। यदि आप चाल निकालना चाहते हैं दोनों की तो कैसे? एगो कितना? 80 किलोमीटर की दूरी कितना ऐसे चला है तो ऊपर चला जाएगा 60, हाँ या ना? काट लीजिए, 2 मते कटेगा 120। मैंने कब बोला कि नहीं होगा, है ना? 80 बटा कितना? 50, यहाँ कर लो 60। क्लियर है? तो कितना बार? एक जो सही जो कट जाएगा, 5 से काटो, 16 बार में 16 छक 96। मैंने कभी बोला था कि नहीं कर सकते, कभी हम ये चीज इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है? लेकिन आप देख लो, खुद आपको एहसास हो रहा होगा कि ये और इसमें, हाँ या ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, मैच्योर होइए ना, सब चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। कहां तक बताए थे? जल्दी सुना। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया है। 61 हुआ ना? सिक्सटी हो गया था, 62 होगा ना? चलिए, 62 हमको नहीं लगता कि हमको बताना चाहिए, बताना चाहिए। औसत चाल लगाएंगे। औसत चाल क्या कहता है? बोलिए। कह रहे हैं कि राम कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस कैसे आता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो पूरे यात्रा की औसत चाल क्या होगा? 2x बाई बटे x प्लस बाई। तो 10 गुना 20 बटा 30 ना जी। हम कहेंगे यहां से काटिएगा तो 40 बटा 3 को हम कितना बोलते हैं? 13.1 बटा 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े या लिखना है इसको? चलिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो आप बोलोगे हम नहीं मानेंगे, आपको बात लगता है? चलिए, हो सकता है कौन चीज है। पढ़िए। कह रहा है एक आदमी किसी स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और कह रहा है कि वह साइकिल से करा कैसे तो है ना आता है। तो कह रहा है कि पूरे यात्रा की औसत चाल बतानी। तो पूरे यात्रा की औसत चाल हम क्या करेंगे? 2 गुना 4 गुना 16 बटा 20 ना। यहां से काटिएगा 10 बार में 16 चका 64 बोले तो 6.4 किलोमीटर पर आवर हमारा सही आंसर चलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आइए सवाल नंबर आते हैं 64। चलिए, 64 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कोई व्यक्ति साइकिल सवार 3, है ना, क्या कह रहा है? 3 असमान, गलत लिखा, यहाँ 3 समान होना चाहिए था। क्या होगा? अच्छा, 3 असमान चाल है, सही तो है। 3 असमान चाल कह रहा है कैसे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा
15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह रहा 3 समान दूरी, यहां समय लिख दिया है, यहां होना चाहिए समान दूरियां कह रहा है तय किए, तो कह रहा है कि कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या है। तो मैंने क्या बोला कि जितना दूरी रहेगा है ना उतना से पहले गुना करेंगे। तो 3 समान दूरी है, 3 अलग अलग चाल से गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 3 से गुना, फिर मैंने क्या बोला इन सभी का एलसीएम, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम के बारे में बात करें तो 60, 10 से भाग दो 6, 15 से भाग दो 4, 12 से भाग दो 12 पचे 15 ना, तो 15 चौका 60, तो उत्तर क्या हो जाएगा चरतिया ही 12 किलोमीटर पर आवर। आगे चले, चलिए सवाल नंबर आते हैं 65। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा जी? यदि किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो बोलते जाइएगा, ऐसे नहीं पता चला कि हम बताते जा रहे हैं और आप गुस्साते जा रहे हो मने मन। चलिए सवाल को समझिए क्या बनेगा आपसे। ये सवाल तो हमारा अभी तक याद है कि 20 आया था इसका उत्तर। कह रहा है कि एक बस 3 किलोमीटर लंबे कार्य कितना 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती, तो तदनुसार उस बस की कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या होगा। जब औसत चाल है, यहाँ पे औसत चाल जो चला, औसत चाल जो निकालना है वो किसका निकालना है 3-3 किलोमीटर का 4 खंड का। तो 3-3 किलोमीटर का 4 खंड का यदि बोला है तो यहाँ है ना 3-3 किलोमीटर का 4 खंड के बारे में बोला है। इसका प्रत्येक खंड 3 किलोमीटर का है, तो हम कहेंगे ना सर दूरी तो समान है। जब दूरी समान तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने दूरी समान में क्या हम डिस्टेंस पे मतलब रखते हैं, हमको सिर्फ मतलब किससे होता है चाल से। तो मैं क्या कहूंगा कि सर 4 समान दूरी है, तो मैं 4 से गुना करूंगा। कहूंगा सर 10, 20, 30, 60 का एलसीएम कहेंगे सर 60 कितना आएगा 60, 10 से भाग दो 6, 20 से भाग दो 3 है ना 2, 1, तो 6, 4, 10, 10 और 2 12, 12 पचे 60, तो उत्तर क्या जाएगा 5 चौक 20, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी। जल्दी लिखिएगा, आगे बढ़े। चलिए सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि एक लड़का अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना तथा यहां 12 किलोमीटर होने ना, तथा 12 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की दूरी कार्य कैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से कह रहा है कि तय करता है, तो पूरे यात्रा की औसत चाल लगभग कितनी होगी। यहां पर इस सवाल को यदि मैं गौर से देखूं तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि सर डिस्टेंस अलग अलग है। पहले 10 किलोमीटर जो चला था वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला था, और नेक्स्ट 12 किलोमीटर जो है वो कैसे चला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है जी अलग अलग है, दूरी क्या है दूरी अलग अलग है। तो दूरी अलग अलग है, तो दूरी अलग अलग के लिए औसत चाल मैंने क्या बोला है तुम्हें बताएगा और कोई नहीं बताएगा, बताओ।
दूरी अलग अलग हो तो लगातार क्लास आ रहा है जी। कल आया था क्लास? हाँ, परसों परसों रविवार वाले, परसों रविवार था ना जी। और सच आपका फॉर्मूला क्या बताए थे? हाँ, कुल दूरी बटा, तो यही लगाएंगे जब दूरी अलग, क्योंकि यदि चाल दूरी यदि समान है तब तो 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई लगाते ही है, 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई तो लगाते ही है। लेकिन जब दूरी अलग अलग हो, असमान हो, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि कुल दूरी बटा कुल समय लगाएंगे, कुल दूरी बटा। अब दिक्कत यहां यह है, समझना ध्यान से, दिक्कत यहां यह है कि सर पहले चला था कितना दूरी, अगला चला था कितना, तो औसत चाल जो हम यहां यूज करेंगे, औसत चाल, यहां जो मैं औसत चाल यूज करूंगा, औसत चाल जो मैं लगाऊंगा, औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर कुल दूरी तो हम कहेंगे सर पहले चला था कितना, 10 किलोमीटर, कितना हो गया, 22 किलोमीटर, कितना हो गया, 22 किलोमीटर, कितना हो गया जी। तो टोटल दूरी तो हमें पता है कि 22 किलोमीटर है, टोटल कितना है, 22 किलोमीटर, ये तो हमें पता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि टोटल टाइम हमें पता नहीं है। क्या टोटल टाइम पता है? और कहता है नहीं सर, मतलब हम बोल दिए नहीं तो नहीं पता है। समय हम कैसे निकालते हैं, अरे समय हम कैसे निकालते हैं, दूरी बटा, तो दूरी बटा चाल तो हम कहेंगे कि सर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था, तो इसका अर्थ है कि 10 बटा 12 में लगा था, एकदम साइलेंट। और कहेंगे सर 12 किलोमीटर जो है, 12 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था, इसका समय कितना लगा था, 12 बटा 10 लगा था। मैं आराम से कैलकुलेट कर लेता हूं सर, यहां कटेगा सर 5 बार 6 बार, 6 बार 6 बार 5 बार, एलसीएम लेंगे 6 पचे 30, ऊपर चला जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा, यहां पे कहेंगे सर एलसीएम 30, तो 5 पचे 25 और 6 छक 36 प्लस 25 कितना होता है, 36 प्लस 25 61, तो कहेंगे सर 22 गुना 30 ना, 22 गुना 30 बटा 61, तो लगभग ने पूछा है जी, लगभग काटिए, दो मरते में 30 दूनी और 2 से काटिए कितना, 11 बार, लेकिन 11 से कम ना होगा जी, कितना होगा, 10, 11 से कम होगा, तो 11 से कम आप लगभग कितना 10.5 है भले, लेकिन 10.5 से भी ज्यादा होगा। तो मैं भी तो बता रहा हूं कि 10.5 भले आप हिट कर दो लगभग में, वो अलग बात है, लेकिन 10.5 से ज्यादा होगा। क्लियर है? लगभग में आप नन किससे मारोगे, लगभग आप ये बोल सकते हैं, लगभग का क्या कि 2-3 पॉइंट यदि ऊपर नीचे भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, इसी होता है ना, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं दे सकता हूं। समझ में आया ना आपको? मैंने कब बोला कि दिक्कत, मैं ये कह रहा हूं कि लगभग हम ये बोल सकते हैं, ये हाँ या नम जाओ दो। वैसे तो यदि 11 रहता तो हम लगभग 11 भी बोलते हैं, 11 मेरे ख्याल से 10.5 से बेहतर रहता नहीं रहता। यदि मैं बात करूं, क्योंकि यहां पे आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 10.8 आ रहा है, कितना आ रहा है, और इससे भी ज्यादा आएगा, ठीक, इससे भी क्या आएगा, तो लगभग हम इसे क्या बोल सकते हैं, इससे लगभग आप है ना, लगभग यदि बोल की बात करेंगे तो लगभग हम इसे 11 भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ऑप्शन यदि 11 रहता तो इससे बेहतर रहता। क्लियर है? बाकी आप सोच लो मारना या नहीं मारना। बढ़े आगे, 67,
चलिए देखिए 67 कहा क्या है, करा एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी है ना, 30 किलोमीटर की एक यात्रा को करा कैसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी करा कितना 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, तो पूरी यात्रा का औसत चाल पूछा है। क्या पूछा है, पूरी यात्रा का यदि औसत चाल पूछा है तो हम कहेंगे सर दूरी क्या समान है क्या, देखो तो मैं पूछा क्या दूरी समान है, यदि दूरी समान है तब क्या करोगे बताओ, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा तो कुल दूरी कितना है 70 किलोमीटर, अब बटा समय, तो मैं कहूंगा सर 30 किलोमीटर जो गया था 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 5 घंटा तो यहां लगा था, हाँ या ना, और उसके बाद नीचे ऑलरेडी टाइम दे रखा है कितना 5 5 5 10, हमारा उत्तर क्या जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही आंसर चलेगा। एनी डाउट, बढ़े आगे। सवाल नंबर आते हैं 68, चलिए सवाल बहुत अच्छा है, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सवाल हमारा क्या है पढ़िए तो, कर एक कार ए और बी की बीच की दूरी का कार्य कितना 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, और कह रहा है 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और शेष दूरी कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, तो कह रहा है पूरे यात्रा की औसत गति बताएं कि पूरे यात्रा की औसत गति क्या है। यहां पे हम कहेंगे कि सर दूरी तो हमारे पास दिया हुआ है नहीं, क्या दूरी है हमारे पास, दूरी दिया हुआ नहीं, लेकिन हाँ कहा क्या है कि ए और बी के बीच की जितनी भी दूरी होगी, चाहे 1 किलोमीटर हो 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर हो, उस दूरी का करा 1/5 भाग 8 के हिसाब से चला है, 1/10 भाग, और कह रहा बाकी शेष, इसका अर्थ है कि 1/5 लिया 1/10 लिया बाकी शेष लिया है। तो पता हो या ना हो, लेकिन हम इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सर दूरी तो अलग अलग ही चला है, दूरी क्या चला है अलग अलग ही चला है। और मैंने आपको बोला है कि जब 2 या 2 से अधिक में का या से लगा रहे तो हर के एलसीएम को हम क्या करते हैं कुल मानते हैं, हर के एलसीएम को क्या करते हैं जी, तो कहेंगे सर 5 और 10 ना, तो टोटल दूरी हम मान लेते हैं कितना कि 10 है, टोटल दूरी कितना है 10, तो 10 का कितना 1/5 कितना होता है 2 ना, 2 कैसे चला है जी, चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं था। बाकी बताइए तो 1/10 बोले तो 1 कैसे चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बाकी शेष कितना जी 7, बाकी शेष कितना 7 कैसे चला है जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर थी, मान लेते टोटल दूरी कितना 10, तो कहेंगे सर 2 किलोमीटर कैसे चला है 8 की चाल से, 1 किलोमीटर कैसे चला है 25 की चाल से, 7 किलोमीटर कैसे चला है 20 की चाल से। तो हम कहें सर कुल है ना औसत चाल निकालना है, क्या निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल हम क्या कहेंगे जी कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल के बारे में बात करेंगे तो औसत चाल क्या हो जाएगा जी कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी हमारा कितना है 10 ना, कितना मान के चले हो कुल दूरी आपका 10। आगे बताइए कि 2 किलोमीटर चला किसे 8 की चाल से, समय निकाला तो 2/8, जिसे हम बोलेंगे 1/4, ऐसे ना में जवाब दीजिए, ये कितना आएगा
1/25 और प्लस 7/20 7/20 7/20 कौन सी है? कोई नहीं बोलेगा। तुम बताओ 7/20 क्या है? पीछे रहे लाल टोपी वाला। 7/20 क्या है? समय। 7/20 कौन सी है? समय है। यानी कहेंगे सर 7 चलने में जो 20 लगा है वो समय हम कैसे निकाल लेंगे? दूरी बटा, ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई है ना सर बोल रहे हैं हम लिख रहे हैं बस सुन रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि आप लिख क्या रहे हो, तब ना बेहतर बनोगे जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, इसका एलसीएम ले लूं, मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब तुम सब जो है ना पहला दोस्त है ना, पहला क्लास का विद्यार्थी हो नहीं कि तुमको जो है ना मतलब बड़ी एकदम इत्मीनान ढंग से पढ़ाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि तुम सब यदि छोड़ के भी चला जाओगे कोई फर्क पड़ने वाला हमारा है नहीं, एक पैसा सबके ले लिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 100। तो हम कहेंगे सर 10 गुना 100 अब बटा यहां कितना आएगा? 4 से भाग देंगे 25, कितना आएगा? 25 आएगा, 4 आएगा और 7 बचे 35, जोड़ लो कितना जाए? 5 5 10 10 और 4 14 64 ना जी, कितना जाएगा? 64। काटिए, 8 से काटिएगा तो 25 बार में 125 बार, 8 से काटिए तो 8 8 64, भाग दीजिए कितना? 15 8 20 से तो 15.62 हमारा सही आंसर जाएगा। चले चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल भी लग रहा हो कि सर उसी के तो जैसा है सर, हाँ या ना? कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा तय किया है, जिसमें से क्या बोला? यदि उसने 30% की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60% की दूरी है करना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष मीन्स 10% करा कैसे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना तय किया हो तो कह पूरे यात्रा की औसत चाल बतानी है। प्रतिशत मैंने क्या बोला? प्रतिशत मैंने क्या बोला कि प्रतिशत में आप 100 मान के चलोगे टोटल डिस्टेंस ना। यहाँ पे कैसा अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है तो मैं क्या कहूंगा कुल है ना औसत चाल निकालना, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा प्रतिशत के अकॉर्डिंग आप टोटल दूरी क्या मानिएगा? 100%, यानी 100 मानिएगा। तो हम कहेंगे 30% बोले तो 3/10, जब तुम 100 मान लिया रे गधा तब तो 30% का डायरेक्ट ना 30 तुम बोलोगे। तुम इसको 100 नहीं मानता तब ना तुम इसे 3/10 बोलता। फ्रैक्शन में क्या चेंज करेंगे? अब तुम 100 माना है कौन खुशी में,
हाँ? सो ये खुशी में माना कि प्रतिशत को हटा दें, हाँ या ना? यदि हम 100 मानते हैं तो 20% 20 हो जाएगा, 40% 40 हो जाएगा, 10% 10 हो जाएगा, हाँ या ना? तो टोटल दूरी मैंने कितना मान लिया? 100, तो 100 का कितना प्रतिशत? तो 30 दूरी, 30 कैसे चला है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मैं डायरेक्ट करूं? सबका दिमाग खुला हुआ है? सबका दिमाग खुला हुआ तो हम कहेंगे सर 1.5 घंटा लगा होगा। लगला है 1.5 घंटा? है? कैसे लगा 1.5 घंटा? लगा 1.5 घंटा? अब समझे ना क्या सर बोल रहे हैं? लगा है रे? कैसे लगा 1.5 घंटा? क्योंकि सर यदि हम समय निकालेंगे 30/20, 30/20 मतलब 3/2, और 3/2 को हम क्या बोलते हैं? 1.5 घंटा। वैसे ऐसे भी समझ सकते थे कि सर अधिक किलोमीटर मान लेते, 1 किलोमीटर में हो गया ना। कैसे चल रहा है? 20 की चाल से, तो 20 चला है तो कितना? 1 घंटा। फिर 10 अभी और चलना है तो आधा घंटा और लगा होगा, 1.5 घंटा। ऐसे समझने का पूरा प्रयास कीजिए, बेहतर रहेगा। 60 किलोमीटर कितना जी? तो इधर भी 1.5 घंटा लगा है। 60 किलोमीटर कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर भी कितना लगा है? और बाकी शेष दूरी 10 किलोमीटर ना। 10 किलोमीटर कैसे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इसका अर्थ है 1 घंटा, यानी 1.5 आधे 3 और 1 4 से काटेंगे कितना बार में? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमारा सही आंसर होगा। पूरा एक्सप्लेन कर दें? चलिए आते हैं 70 70 में देखिए सवाल क्या है? रमेश कोई दूरी का आधा कैसे चला है? अशेष, शेष माने आधा। अरे आधा चले तो शेष कितना वो चले? आधा कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर पूरी यात्रा में करे कितना? 3 घंटे का समय लगता है तो पूरी यात्रा की दूरी बतानी। तो हम कहेंगे सर ये जो 3 घंटे का जो है समय, ये पूरे दूरी का समय है। तो इसका अर्थ है हमको पूरे यात्रा में टेकन टाइम है, और दूरी पूछा गया तो इसका पूरे यात्रा का हमें एक सिंगल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगा ना जी। अब पूरी यात्रा का सिंगल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? औसत चाल। एकदम साइलेंट हो गया। मैंने बोला ना पूरी यात्रा का सिंगल वेलोसिटी मींस औसत चाल। तो औसत चाल आपको आधा आधा चला है ना जी, तो 2x बाय बेटे 2 गुना 20 गुना 30/30 20 50 गुना टोटल दूरी का क्या गया? आधी आधा, आधी दूरी जाता उधरी आता तो बेटा 2 भी करते, लेकिन कहा है आधा गया और आधा गया, इसका पूरा आगे ही चल रहा है। क्लियर है? तो यहां से काटेंगे कितना बार? 6 बार। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 चौक 24, 24 दिया 72 किलोमीटर। ऑप्शन में नहीं है। बढ़े आगे। चलिए राकेश ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कह रहा है वापस, कह रहा है कि जाने आने में कुल कितना? 3 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि बताएं कि ए और बी क्या है, ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है? बनेगा आपसे?
कहेंगे से 2 इंटू 20 गुना 10/30 औसत चाल निकल के आ गया है। अब पूरे यात्रा में आने जाने में कितना 3 घंटे का समय लगा है ना, बटा 2 भी करना पड़ेगा शायद, हमें ऐसा लगता है, ऐसे या नो, क्योंकि जाने आने का है तो सिंगल डिस्टेंस पूछा है, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर है? आज क्लास यही पर रखते हैं, ठीक, आगे बना लीजिएगा। और 10 से 11 क्लास आज छुट्टी रहेगा, ठीक, कल क्लास रहेगा।